गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हैं आप सब? मौज में, मजे में? कल का याद है कुछ? चलो आज हमें उसका रिवीजन कर लेंगे हम बाद में, पहले हम चैप्टर को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। आज हमें चर्चा करनी है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। किसकी बात करेंगे बेटा? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज बात करेंगे किसकी बेटा? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की। क्या समझते हैं आप नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स से? नेचर का मतलब कैसी है, गंदी है, अच्छी है, बुरी है। जैसे आप अच्छे हो, बुरे हो, तो ऐसे इकोनॉमिक्स भी क्या है, उसके नेचर, स्वभाव की बात करें। किसके स्वभाव की? इकोनॉमिक्स के स्वभाव की। इकोनॉमिक्स बेटा आर्ट्स भी है। किसकी तरह काम करती है? आर्ट्स। आर्ट्स का मतलब क्या है? यहां पर कला। कला मतलब कलाकार। आर्ट का मतलब है पेंटिंग नहीं है, आर्ट का मतलब यहाँ क्या है? कला। कला है। ऐसा किसने कहा बेटा? रॉबिन साहब ने। किसने? रॉबिन का पूरा नाम क्या था? लॉर्ड रॉबिन साहब। इन्होंने कहा और आपने मान लिया। ये जाके बोला होगा इन्होंने, इकोनॉमिक्स का नेचर आर्ट की तरह है, और लोगों ने मान लिया होगा। बोलो, लोगों ने माना होगा, नहीं माना होगा? नहीं माना, तभी तो पढ़ रहे हैं, मान लिया होगा। अगर ना माने पढ़ते क्या? इनकी बातों पर भरोसा करने के लिए इन्होंने क्या दिया होगा? प्रमाण दिया होगा। एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सारे क्या कहते हैं, रीजंस दिए होंगे, जिसकी वजह से लोगों ने इनकी बात पे क्या किया? भरोसा किया। इन्होंने कहा जैसे आर्ट्स में क्या होता है, सारे काम, जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रैक्टिकली सॉल्व होती हैं। जितना भी काम होता है वो कैसे होता है? तो जो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं वो कैसे होती हैं? प्रैक्टिकली सॉल्व। सर समझ में नहीं आया, एक बार समझा दो। समझ लो बेटा, मैंने सलमान खान को एक पिक्चर बना रहा हूं, सलमान खान को कास्ट कर रहा हूं। किसको कास्ट कर रहा हूं? हीरो है वो, मैं प्रोड्यूसर हूं। मेरे हिसाब से काम करेगा, नहीं करेगा? करेगा, पेमेंट दूंगा ना उसको मैं। तो मैं सलमान खान को कास्ट कर रहा हूं। सलमान भाई को मैंने बताया कि आपको एक रोमांटिक सीन करना है। क्या करना है? और ये देखो किताब में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे रोमांटिक सीन करना है वुमेन। किसके साथ? महिला के साथ। महिला कौन? हीरोइन के साथ। क्लियर है यहां तक? क्या वो समझ जाएंगे? मुझे प्रैक्टिकली उन्हें करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो समझ पाएंगे। मैं आज तुम्हें क्रिकेट खेलने सिखाने चाहता हूं। क्या सिखाना चाहता हूं मैं? बेटा देखो क्रिकेट ऐसे खेलते हैं, किताब है आपके पास, देखो ऐसे खेलेंगे। सारा कुछ कहां सिखा रहा हूं मैं? पढ़ पाओगे? सीख पाओगे? कहां जाना पड़ेगा? प्रैक्टिकली फील्ड पर जाना पड़ेगा। मैं आपको सिंगिंग करना सिखाना चाहता हूं, मैं आपको डांस करना सिखाना चाहता हूं। तो कोई भी कला अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए क्या चाहिएगा? प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिएगी। बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के आप कोई भी चीज नहीं सीखते। ऐसे इकोनॉमिक्स का नेचर है, बिना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के आप कोई भी चीज नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स में। जब तक आपको यही नहीं पता गरीबी क्या होती है, तो गरीबी के लिए पॉलिसी बना लोगे। जब तक आपको यही नहीं पता कि बेरोजगारी क्या होती है, पॉलिसी बन जाएगी। तो हर चीज की प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाता है? प्रैक्टिकली, ग्राउंड लेवल पर जाकर करा जाता है। किताबों में गरीबी नहीं मिटाई जा सकती, लेकिन एक सरकार हुई बेटा जिसने गरीबी मिटाई। इंदिरा गांधी जब बनी थी हमारे देश की कौन? प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा मैं देश की गरीबी मिटाऊंगी, और वास्तव में उन्होंने मिटाई। पहले गरीब उसे कहा जाता था जो दिन में 32 रुपये कमा लेता था, 32 रुपीज। उस समय जो 32 रुपीज कमा लेता था या खर्च कर देता था, उसे क्या मान लिया जाता था? अमीर आदमी माना जाता था। क्या माना जाता था? उसने कहा अब से जो 24 रुपये कमाएगा वो अमीर आदमी है। तो 24 से 32 वाले भी क्या हो गए? अब अमीर बन गए। कल को क्या थे? वो गरीब। उन्होंने जो गरीबी मिटाई, प्रैक्टिकली मिटाई, उन्होंने किताबों में मिटाई। क्या गरीब कम हो गए देश में? नहीं हो गए, लेकिन आंकड़ों में तो कम हो गए। डाटा तो क्या हो गया? उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कर दिया। आप लोग पागल थे।
तो प्रैक्टिकली जब तक हमें यही नहीं पता कितने लोग गरीब हैं तब तक हम कोई पॉलिसी नहीं बनाते, और प्रैक्टिकली हमें उस डाटा को क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स का नेचर किसकी तरह है बेटा, आर्ट की तरह। किसकी तरह है, आर्ट की तरह। इकोनॉमिक्स का नेचर बेटा साइंस की तरह भी। किसकी तरह है, इकोनॉमिक्स किसके जैसी है, साइंस के जैसी भी है। ऐसा किसने बोला, आल्फ्रेड मार्शल साहब ने। किसने बोला, आल्फ्रेड। क्या इनकी बात पे भरोसा कर लिया होगा आपने? इन्होंने भी क्या दिया होगा, प्रमाण दिया होगा, रीजंस दिए होंगे। साइंस में सारे काम क्या होते हैं, तरीके से होते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर करना होगा तो क्या होगा, तरीके से हुआ होगा। न्यूटन बेटा एक पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल उसके सर पे गिरा, उसने ग्रेविटी का फॉर्मूला दे दिया होगा। पेड़ के नीचे बैठा, एप्पल टकराया उसके सर पर, उसने ग्रेविटी का फॉर्मूला बना दिया, बन गया होगा इतनी जल्दी? उसने सारी चीज क्या करी होंगी, दोबारा एक्सपेरिमेंट करी होंगी, सारी चीज स्टेप बाय स्टेप कर कर देखी होंगी दोबारा। ये तो पढ़ा होगा ग्रेविटी का फॉर्मूला न्यूटन का। न्यूटन इज द पापा जी ऑफ फिजिक्स। इकोनॉमिक्स के पापा कौन? तो इन्होंने कहा सारे काम क्या होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, और इकोनॉमिक्स में सारे काम क्या होते हैं, सिस्टमैटिक। यानी जितना भी वर्क होगा किसमें, इकोनॉमिक्स में, सारा क्या होगा, सिस्टमैटिक मैनर। साइंस का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कभी प्रोजेक्ट फाइल बनाई है साइंस में, 9-10 में लैब मैनुअल वगैरह बनाई हो, बनाई? कोई एक्सपेरिमेंट अगर आपको करना तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ऊपर, एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? उसके बाद क्या लिखा जाएगा, आपका एम क्या है। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए। उसके बाद एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन होगी, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होगा, कंक्लूजन। या डायरेक्टली कंक्लूजन दे देंगे? सारे काम क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे इकोनॉमिक्स में सारे काम क्या होंगे, पहले गरीबी का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, फिर गरीबी के डाटा को क्लासिफाई किया जाएगा, फिर डाटा को प्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद उसके हिसाब से क्या बनाई जाएगी, पॉलिसीज बनाई जाएंगी। तो यहां भी सारे काम क्या होते हैं, सिस्टमैटिक वे में होते हैं। तो इकोनॉमिक्स बेटा आर्ट के जैसी भी है और इकोनॉमिक्स साइंस के जैसी भी है। लेकिन ये दोनों लड़ रहे थे, कौन कौन, रॉबिन और आल्फ्रेड मार्शल। एक कह रहा आर्ट है, दूसरा कह रहा साइंस है। दोनों क्या हो रहे हैं, और एक कहानी सुनी होगी बचपन में आपने, कौन सी कहानी, कौन सी कहानी, दो बिल्लियां लड़ रही होती है रोटी के लिए, बंदर आके रोटी खा जाता है। तो बंदर आ गए बेटा, कौन, उन्होंने कहा आर्ट भी है और साइंस भी है, रो मत। दोनों को क्या कराया इन्होंने, शांत कराया। लेकिन यहां मैं किसी को बंदर बिल्ली नहीं कह रहा हूं, ठीक है, तो अदरवाइज मत लीजिएगा इस चीज को, सिर्फ समझाने के पर्पज से था। तो आल्फ्रेड मार्शल आए, आल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, साइंस। लॉर्ड रॉबिन ने क्या कहा, आर्ट है। लेकिन पॉल साहब आ गए, कौन आ गए, पॉल, पूरा नाम क्या था इनका, पॉल सैमुएल्सन, पॉल सैमुएल्सन। इन्होंने कहा ओल्डेस्ट एज एन आर्ट, ओल्डेस्ट एज एन आर्ट, न्यूवेस्ट एज एन या एज अ साइंस, बट क्वीन ऑफ सोशल साइंस। क्या बोला इन्होंने कि भैया आर्ट हुआ करती थी, मना नहीं कर रहे, ठीक है, साइंस लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट है। बट अगर कोई कुछ पूछे तो इकोनॉमिक्स किसकी रानी है, इकोनॉमिक्स द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। यानी कोई भी सोशल साइंस, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है या पॉलिटिकल पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का टच जरूर आएगा। बिना इकोनॉमिक्स के ये तीनों चीजें नहीं पढ़ सकते, ना तो पॉलिटिकल, ना हिस्ट्री, ना ज्योग्राफी। तीनों चीजों में किसका टच आएगा। और कहीं ना कहीं अगर आपने बचपन में एसएसटी पढ़ी है तो एसएसटी के अंदर, सोशल साइंस के अंदर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का टच जरूर आएगा। बिना इकोनॉमिक्स के कोई भी चीज नहीं चल सकती। क्लियर है यहां तक, बताओ। तीन चीज पढ़ी, इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, साइंस भी और आर्ट है। किसने बोला, लॉर्ड रॉबिन। साइंस ऐसा किसने बोला,
दोनों ऐसा किसने बोला? लेकिन इन्होंने एक और बात कह दी कि किसकी रानी है बेटा ये? सोशल साइंस। क्लियर है यहां तक? सर बहुत सारे नाम हो गए, अभी तो पहला ही चैप्टर चल रहा है सर, इतने सारे नाम कैसे याद करेंगे? करने हैं भाई साहब, सीए कर रहे हैं आप। जब ओखली में मुंह दिया है तो मुसल से क्या डरना? ओखली जानते हैं? ओखली अंदर मसाले पिसते हैं तो दैट इज नोन एज मुसल। तो ओखली में मुंह है आपका तो मुसल तो लगेंगे भाई साहब। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है। मिल जाएगा बिना मेहनत के? बिना पढ़े बन जाओगे सीए? नहीं बन सकते, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब बेटा साइंस के अंदर भी दो नेचर होते हैं, कौन कौन से? तो नेचर के अंदर भी बेटा साइंस के नेचर पढ़ने हैं। किसके नेचर और पढ़ने हैं हमें? साइंस भी कितनी तरह की पढ़नी है? दो। कौन कौन सी? कौन कौन सी बेटा? वन इज पॉजिटिव साइंस। एक कौन सी साइंस है? और दूसरी नॉर्मेटिव। एक पॉजिटिव और दूसरी सर एक ने पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव होगी अपने आप, है ना? पागल से बच्चे। तो कितनी तरह की साइंस है बेटा? लेकिन बेटा आल्फ्रेड मार्शल रॉबिन साहब की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई। जब पोल साहब ने कह दिया दोनों है, तब भी वो लोग माने नहीं। उन्होंने भी कह दिया कि तुम लड़ते रहो, लेकिन क्या कायदे में? सोशल साइंस की रानी है। साइंस के अंदर भी रॉबिन साहब ने क्या बोला? किसने? लॉर्ड रॉबिन साहब ने क्या कहा कि कौन सी साइंस है? पॉजिटिव साइंस है। कौन सी साइंस है? पॉजिटिव साइंस है। किसने कहा बेटा? लॉर्ड रॉबिन। लॉर्ड रॉबिन ने क्या कहा? साइंस में भी कौन सी साइंस? पॉजिटिव। राजा बेटा लॉर्ड रॉबिन ने कहा था आर्ट, आल्फ्रेड मार्शल ने कहा था साइंस। साइंस के अंदर भी कितनी साइंस? दो, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव की बात किसने करी? लॉर्ड रॉबिन ने। और नॉर्मेटिव की बात किसने करी? आल्फ्रेड मार्शल साहब ने। और इनका साथ देने कौन आ गए? एसी प्योर। कौन आ गए? एसी प्योर। क्लियर है? मार्शल साहब के साथ देने कौन आए? एसी प्योर। क्लियर है यहां तक? लेकिन होता क्या है पॉजिटिव साइंस नॉर्मेटिव साइंस? बताओ बेटा। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव कुछ नहीं पता। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव। नेगेटिव तो है ही नहीं। कौन सी है? नॉर्मेटिव। देखिएगा ये बात करती है किसके साथ? डील करती है, डील विथ द फिनोमिना ऑफ व्हाट इज। किसकी बात करती है? और ये डील करती है बेटा किसके साथ? डील विद द फिनोमिना ऑफ व्हाट ought to be, या इसको कह सकते हैं what should be। यानी किसकी बात कर रही है बेटा? क्या होना चाहिए। ये तो है क्या है। और ये किसकी बात कर रही है बेटा? क्या होना होना चाहिए। सर अभी भी हमें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं,
एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, इंडियाज रैंक फर्स्ट इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के मामले में इंडिया की कौन सी रैंक है? ऐसा है नहीं है। मैंने पूछा क्या है, बोला इंडिया की रैंक क्या है? 1 है। किसमें? पॉपुलेशन में। तो जो स्टेटमेंट ये दर्शाते हो कि क्या हो रहा है, क्या है या क्या हो रहा है, वो सारे स्टेटमेंट कहां पर आएंगे? पॉजिटिव स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं कहने लगूं गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स, गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने चाहिए टू कंट्रोल पॉपुलेशन, गवर्नमेंट को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, गरीबी खत्म करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। तो उन सबको कहाँ क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मेटिव साइंस। यानी ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जहां से ये भाप निकल रही हो क्या होना चाहिए। आप बहुत नालायक बच्चे हैं, दैट इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव। क्लियर है? आगे चलिए और थोड़ा सा, यहां पर जो डाटा आता है वो वेरीफाइड डाटा होता है। कौन सा डाटा होता है? जब कह देते हैं फैक्ट्स की बात करता है। किसकी बात करता है ये? कॉजेज एंड फैक्ट्स। इंडिया की रैंक 1 है, ये फैक्ट है नहीं है? और ये फैक्ट वेरीफाइड है अनवेरीफाइड है? वेरीफाइड। तो डाटा क्या है ये? वेरीफाइड डाटा। वेरीफाइड डाटा। क्लियर है यहां तक? लेकिन गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने चाहिए, ये वेरीफाइड हो गया है क्या? ये तो क्या दे रहे हैं? सिर्फ राय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम लोग? ओपिनियन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ओपिनियन दे रहे हैं। या फिर क्या दे रहे हैं? सजेशंस दे रहे हैं। क्या आप गवर्नमेंट के दामाद हैं जो आपकी बात मान लेंगी वो? बोलो, गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं आप? ओपिनियन या सजेशंस। क्या गवर्नमेंट आपकी बात मान लेगी? क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि ये डाटा अभी तक वेरीफाइड, तो नॉट वेरीफाइड डाटा। रायचंद तो बहुत होते हैं भाई साहब, क्या सबकी बात मान लेते हैं आप? किसकी मानते हैं? सुनो सबकी, करो अपने मन की। सुनो सबकी, बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। आर्ट नेचर कैसा है इकोनॉमिक्स का? आर्ट की तरह भी है, ऐसा किसने बोला? रॉबिन साहब ने। साइंस की तरह भी ऐसा किसने बोला? दोनों है, ऐसा किसने बोला? क्वीन ऑफ सोशल साइंस है, ऐसा किसने बोला? साइंस के अंदर भी 2 साइंस है, पॉजिटिव और पॉजिटिव किसने डिफाइन करा? नॉर्मेटिव किसने डिफाइन करा? पॉजिटिव किसके साथ डील करती है? व्हाट इज के साथ। यानी पॉजिटिव साइंस इज या इकोनॉमिक्स या साइंस विच डील विद द फिनोमिना ऑफ व्हाट इज, और नॉर्मेटिव किसके साथ डील करती है? व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो क्या है? वेरीफाइड डाटा होते हैं, यानी कॉज एंड फैक्ट्स की बात करते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट अभी तक वेरीफाइड नहीं हुए, क्योंकि यहां पर सिर्फ क्या दी जा रही है? ओपिनियन दी जा रही है। यहां तक बताइए मुझे, कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो यहां तक? आपत्ति? उतारिए इसको फटाफट, 5 मिनट में उतारिए। तो इसमें क्या हो सकता है बेटा? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट दे दिया या 4 स्टेटमेंट दे दिया आपको, और आपसे कहा गया इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढिए। ये 4 स्टेटमेंट दे दिए, उसमें कह दिया गया इसमें क्या ढूंढिए, यानी इन 4 में से एक ही नॉर्मेटिव होगा, तो 4 क्या रहे होंगे? कोई और पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे होंगे। तो ऐसे आपके ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। तो जहां भी ये नजर आ रहा हो ना कि जहां हम राय दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, वो सारे स्टेटमेंट कौन से होंगे? नॉर्मेटिव। और जहां फैक्ट्स की बात हो रही है, जो हमें सच का पता चल रहा है, वो कौन से हैं? पॉजिटिव। क्लियर है? अभी 4-5 एग्जांपल्स की बात करेंगे और बताएंगे, आप लोग ही देंगे एग्जांपल। पहले इसे कॉपी करिए,
समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? ऐसा कोई बच्चा जो पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, इससे पहले कभी रूबरू ना हुए हों इकोनॉमिक्स से, ऐसा कोई बच्चा है? मुझे वहां से जानकारी मिल गई थी ना। तो बेटा कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए मुझे पॉजिटिव के, 4-5 एग्जाम्पल दीजिए। हटा दूं ना, कॉपी हो गया? पॉजिटिव स्टेटमेंट और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। हर बच्चा एक एक एग्जाम्पल देगा, जो मैंने दिया उसके अलावा। बताओ पॉजिटिव के कुछ एग्जाम्पल बताओ बेटा, उधर से बताएंगे, पहले वंश बताएगा एक एग्जाम्पल। बताओ कोई एग्जाम्पल, चलो आप बता दो। नेक्स्ट अमन। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज हाई। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज हाई। ठीक है जी, फैक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट हो गया? इसी का नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बना दें क्या? गवर्नमेंट एंड आरबीआई। हमारे देश में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की भी है। गवर्नमेंट एज वेल एज आरबीआई। गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बनाती है? अगर आप 12th क्लास पढ़ कर आए हैं, फिस्कल पॉलिसी। और आरबीआई कौन सी पॉलिसी बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बनाती है? फिस्कल। और आरबीआई कौन सी पॉलिसी बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी। इन दोनों से क्या रुकता है? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। तो गवर्नमेंट एंड आरबीआई शुड टेक measures to control inflation। यहां क्या दे रहे हैं हम गवर्नमेंट और आरबीआई को? सजेशन दे रहे हैं। सजेशन दे रहे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट हो गया? नॉर्मल। राज बताओ कोई और एग्जांपल। ये तो सारी चीज बता दो, एम्प्लॉयमेंट महंगे, सारे एग्जांपल ही बन जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, या एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़े लिखे लोग भी हमारे देश में बेरोजगार बहुत हैं, तो वो ज्यादा रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट तो सब जानते हैं। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रेजुएट क्या हो जाएगा? पढ़े लिखे लोग। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई इन इंडिया। तो यहां क्या ले लेंगे फिर? बताओ। गवर्नमेंट शुड बताओ। गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर to generate additional employment। हर बार थोड़ी गवर्नमेंट को राय दोगे, कुछ और राय भी दे दो। यहां सीधा ये भी लिख सकते गवर्नमेंट शुड टेक मेजर टू कंट्रोल द ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। थोड़ा सा इंग्लिश भी आपका है तो इंग्लिश में भी क्या कर सकते हैं, चीज़ें और बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करें ताकि नए नए रोजगार
बने, नए नए रोजगार होंगे तो लोगों को काम मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं चलो मैं, कि भैया 5 पॉजिटिव के और 5 नॉर्मेटिव के क्या लिख कर आएंगे एग्जाम्पल, चेक करूंगा तो नेक्स्ट क्लास में। तो ये पहला टॉपिक था, टॉपिक 1 था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। टॉपिक का नाम क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या क्या टॉपिक पढ़े बेटा? सबसे पहले हमने इसमें कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा। क्या था इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी लीगली। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कितनी थी? माइक्रो एंड मैक्रो। क्या था इसके अंदर? जब इंडिविजुअल लेवल की बात करेंगे तो माइक्रो, और एग्रीगेट लेवल की बात करेंगे तो कोई दिक्कत बेटा यहां तक? उसके बाद हमने आज क्या पढ़ा? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। कितने नेचर पढ़े बेटा? आर्ट्स भी है और साइंस भी है, और साइंस के अंदर भी पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। व्हाट इज किसको डील करता है? पॉजिटिव, और व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड बी नॉर्मेटिव। यहां तक बात क्लियर? कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी बेटा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है बताओ जल्दी से? वेल्थ है, वेलफेयर की डेफिनेशन, स्केर्सिटी की डेफिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन। वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी थी? एडम स्मिथ एंड जेबी से साहब। एडम स्मिथ इज द पापा जी ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने किताब भी लिखी द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। कौन से ईयर में? 1776 में। फर्स्ट बुक थी इकोनॉमिक्स के बारे में जो लिखी गई थी। वेलफेयर की डेफिनेशन किसने दी? अल्फ्रेड मार्शल। मैनकाइंड की बात करता है कौन? अल्फ्रेड मार्शल। स्केर्सिटी यानी न्यूट्रल्स बिटवीन एंड्स किसने दिया? लॉर्ड रॉबिन ने। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉल सैमुएल्सन। पॉजिटिव की डेफिनेशन लॉर्ड रॉबिन। नॉर्मेटिव की डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल एंड एसी प्योर। ठीक है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स के पापा कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन है? जेएम कीनीज। इकोनॉमिक्स के पापा कौन है? एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ। 19वीं सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स आई कहां से है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक में इसको क्या कहते हैं? जिसका मतलब क्या होता है? ये छोटा सा टॉपिक था बेटा, यहां तक बताइए। मुझे कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को, कुछ पूछा पाछी करनी हो पूछ सकते हैं, बोलो। आपत्ति हो कोई? क्लियर है पहला टॉपिक? तो आज का सेशन क्या करते हैं? यहीं तक करते हैं। टाटा बाय बाय। जी सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी।